मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़ी एक और मौत, एसआई अनामिका कुशवाहा ने की खुदकुशी। अनामिका ने सागर पुलिस एकेडमी में की खुदकुशी, सुबह 5 बजे तालाब में कूद कर दी जान। व्यापम के जरिए हुई थी एसआई कुशवाहा की भर्ती, 15 फरवरी को हुई थी ज्वाइनिंग। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, व्यापम में 46वीं या 47वीं मौत। लिखा, व्यापम घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का हिस्सा रही, यह बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं को स्थापित करने की रणनीति। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी इसे अपनाया गया। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने भी उठाया व्यापम का मुद्दा, सीबीआई जांच की मांग की। ट्वीट में लिखा, न्यायिक निगरानी, स्वतंत्र जांच की गारंटी नहीं। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कल गुजरात के दाहोद में सरकारी अस्पताल में हुआ था पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अक्षय को किसी अंदरूनी या बाहरी चोट होने का जिक्र नहीं। अक्षय की मौत की वजह अभी जानकारी नहीं। अस्पताल ने दाहोद पुलिस को सौंपी अक्षय की रिपोर्ट। दाहोद पुलिस ने एमपी की मेघनगर पुलिस को रिपोर्ट दी। एमपी पुलिस को ही बिसरा भी सुपुर्द। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय की एम्स में बिसरा जांच को दी मंजूरी। इंडिया टुडे ग्रुप और अक्षय के परिवार की मध्य प्रदेश के बाहर एम्स में हो रही है बिसरा जांच कराने की मांग। शनिवार को झाबुआ में रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी अक्षय सिंह की आकस्मिक मौत। व्यापम से जुड़े घोटाले के एक इंटरव्यू कर रहे थे अक्षय। व्यापम से जुड़े घोटाले में एक इंटरव्यू करने गए थे अक्षय। सागर में एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत पर सीएम शिवराज सिंह ने दिया बयान। कहा, एसआई की मौत पर चकित हूं, लेकिन इसे व्यापम से जोड़ना न्याय संगत नहीं। उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर बोले सीएम शिवराज, डीजीपी को दिए जा चुके हैं निर्देश, वो केस पर बनाए नजर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को चुप नहीं रहना चाहिए, व्यापम घोटाले में दखल दें पीएम। व्यापम पर कुमार विश्वास आज सुप्रीम कोर्ट में देंगे जनहित याचिका। व्यापम घोटाले के मद्देनजर मध्य प्रदेश के गवर्नर को हटाने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। 9 जुलाई को होगी सुनवाई। एक पत्रकार की मौत हो गई है। आज इसमें बात करें आप। पीछे आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया क्या आपने? अक्षय सिंह की मौत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की बात। शिवराज ने पूरी घटना की दी जानकारी। व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज डीन अरुण शर्मा का आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम। कल एक होटल में मिला था शव। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, सीबीआई जांच कराने की मांग की। पत्रकार अक्षय और डीन अरुण शर्मा की मौत को बताया संदिग्ध। The horror stories which is coming from the state of Madhya Pradesh has to come to an end. For this, the Chief Minister has to take the responsibility. The BJP leadership and the central government has to take the responsibility. कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा जब सीएम शिवराज के परिवार पर ही आरोप तो एमपी में कैसे संभव है निष्पक्ष जांच। कांग्रेस ने पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। कंजतसा घरेलू मुद्दों पर भी कुछ वक्त दे प्रधानमंत्री। शिवराज सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राज्य में भय का माहौल बना रही है कांग्रेस, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं।
शिवराज सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र का बयान, भय का माहौल तैयार कर रही है कांग्रेस, ये ठीक नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, डीन अरुण शर्मा और एसआई अनामिका मिश्रा का व्यापम से दूर दूर तक नाता नहीं। बोले, अनामिका ने पारिवारिक वजहों से की खुदकुशी। और अभी ऐसा उसका सोसाइटियल नोट भी कोई नहीं मिला है कि इसका भी व्यापम से, न तो ये मुजरिम थी, न गवाह थी, न एक्यूज थी, कुछ नहीं था इसका व्यापम से लेना देना। मध्य प्रदेश के मंत्री गौरी शंकर सेजवार का दिग्विजय सिंह परिवार, कहा लाशों पर राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय। कि श्री दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी बात कही है कि गुजरात के डॉक्टरों पे हमें विश्वास नहीं है। मुझे इस पे घोर आपत्ति है और ये इस तरीके से एक डॉक्टर और चिकित्सक समुदाय का एक बहुत बड़ा घोर अपमान है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार कराएगी जनमत संग्रह। अगले कुछ महीनों में जनता से राय ले सकती है केजरीवाल सरकार। सूत्रों के मुताबिक पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव भी ला सकती है केजरीवाल सरकार। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की नई रणनीति। दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में सुरक्षा गार्ड ने चलाई गोली। नशे में धुत 2 पुलिसकर्मी कार से मॉल रोड से दफ्तर का गेट तोड़ते हुए घुसे थे। ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने पुलिसकर्मियों को समझा संदिग्ध, चलाई गोली। एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, दूसरा गिरफ्तार। बाड़मेर में 4 पाकिस्तानियों की घुसपैठ। बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को पकड़ा, 3 भाग निकले। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ जारी। रूस के उफा में हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों। मोदी शरीफ की मुलाकात में उठ सकता है ज़कीरुर रहमान लखवी का मुद्दा। जमानत पर भारत जता सकता है विरोध। मध्य एशिया के 6 देशों के दौरे पर आज रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 दिनों के दौरे का पहला पड़ाव उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी मोदी के जाने का कार्यक्रम। भारत से सहयोग पर होगी बात। 8 से 10 जुलाई तक ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। रूस के उफा शहर में होना है आयोजन। अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे नेताओं को लालू का जवाब। कहा, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या भैंस चराएगा। लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने किया ऐलान, बेटे तेजस्वी के साथ बेटी मीसा भी लड़ेंगी चुनाव। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने देवगौड़ा पर साधा निशाना। कहा, उनके कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकालना जीवन की सबसे बड़ी भूख। तो देवगौड़ा जी के चलते इतना बड़ा विद्वान आदमी को, हेगड़े जी को हमने जनता दल पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से उनको पार्टी से निकाल दिया। यह हमारी बड़ी बड़ी भूल थी। पीएचडी की छात्रा से छेड़खानी मामले में सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान। कहा, मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। रे वॉल्सन थम्पू ने आरोप को बताया कॉलेज के खिलाफ साजिश। विरोध प्रदर्शन के समय पर भी उठाए सवाल। पीएचडी की पीड़ित छात्रा ने जारी किया था रिकॉर्डेड ऑडियो, प्रिंसिपल पर साधा था निशाना। मथुरा वन महोत्सव में आरएलडी विधायक का हंगामा। प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां नेम प्लेट नहीं होने से थे नाराज। दिल्ली में जल बोर्ड के पंप ऑपरेटर का आरोप, अपने इलाके में पानी सप्लाई के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ने की मारपीट, केस दर्ज। केरल के समंदर में पकड़ी गई संदिग्ध बोट। एक शख्स के पास से पाकिस्तानी आईडी बरामद। बोट पर सवार थे 12 लोग। एलएपी से 100 किलोमीटर दूर समंदर में दिखा था संदिग्ध बोट। कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को कब्जे में लिया। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पिटाई से बचने के लिए कई टीचरों ने नहर में लगाई छलांग। रोज गार्डन के पास प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई थी झड़प। पुलिस ने महिला टीचरों को भी नहीं बख्शा। राजस्थान के बाड़मेर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। सर्वे करने गए अधिकारियों को बैरंग लौटाया। धर्म के नाम पर जयपुर में भेदभाव। 2 मुस्लिम छात्राओं का आरोप, धर्म मालूम होने पर गेस्ट हाउस में नहीं मिला कमरा। परीक्षा देने जयपुर पहुंची लड़कियों का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई।
उन्होंने बोला रूम नहीं है, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जब कंप्लेन हो गई उसके बाद वो यहाँ आके बोलते कि क्योंकि आप लड़कियां थी 2, ये हमारा रूल है, हम लड़कियों को नहीं देते। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर शादी का झांसा देकर लड़कियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में 2 नाइजीरियाई युवक के साथ एक भारतीय मूल की महिला शामिल। खुद को एनआरआई बताकर लड़कियों को शादी का देते थे झांसा। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग में पूरी तरह घायल 2 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। आग लगने के करीब 5 घंटे तक होता रहा विस्फोट। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने उसकी सास की जमकर की पिटाई। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज। सफाई में बताया उसके बेटे के नाम है जमीन। पुणे में एफटीआईआई के छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रों ने कहा गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में जारी रहेगा प्रदर्शन। जेल जाने को भी तैयार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े एक घर से 25 लाख से ज्यादा के गहनों की चोरी। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बिहार के हाजीपुर में किराए पर हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक पैसे लेकर हथियार और गाड़ी मुहैया कराते थे अपराधी। राजस्थान के पुष्कर में चोरी के आरोप में एक युवती से बदसलूकी। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने चोरी के आरोप में लड़की को किया गिरफ्तार, लेकिन बदसलूकी करने वालों पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी पार्षद के रिश्तेदारों ने लोहा व्यापारी को सरेआम पीटा। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विवाद। दोनों पक्ष पर केस दर्ज। पीलीभीत में थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने लड़की ने मनचले की जमकर पिटाई की। आरोपी पर गाली देने का आरोप। जालंधर में देर रात बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। एक घर में हत्या के आरोपी के छिपे होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी चलाई गोली। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोलीबारी में एक एएसआई बुरी तरह जख्मी। मुजफ्फरनगर में शनिवार से लापता महिला का शव जंगल से बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। झारखंड के दुमका में शौचालय के लिए जान देने वाली छात्रा पर सियासत तेज। परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जेएमएम ने निकाली रैली। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के जनपद बलिया में स्कूल की बदहाली। तबेले में तब्दील हुआ स्कूल। मामला सामने आने पर मंत्री बोले करेंगे जांच। शाहजहांपुर में एएसपी और तहसीलदार के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ा। एएसपी को सस्पेंड करने की मांग। मुजफ्फरनगर में 12 साल बाद एक बच्चा घर लौटा। घर वालों का दावा सांप काटने से उसकी हो गई थी मौत और उसे गंगा में बहा दिया गया था। हरियाणा के जींद में बीबीपुर पंचायत में बेटियों को सम्मान की अनूठी मुहिम। घर के बाहर बेटियों के नाम पर नेम प्लेट। बीजेपी ने नागपुर में किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। दिल्ली के खजूरी खास में इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कुमार विश्वास समेत कई नेता रहे मौजूद। लखनऊ के इमामबाड़ा में लड़कियों की मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी। टूरिस्टों को बिना सिर ढके जाने की इजाजत नहीं। ये हमारा इमामबाड़ा है, धार्मिक प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। टूरिस्ट प्लेस को बना दिया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, उसको तो बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ का एक युवक सऊदी अरब में 2 साल से बनाया गया बंधक। घर वालों के मुताबिक बिना सैलरी के कराया जा रहा काम। केंद्र से मदद की गुहार। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश की चेतावनी का दिखने लगा असर। कई इलाकों में हो रही है बारिश। ऋषिकेश में कल देर शाम से रुक रुक कर हो रही है बारिश से गंगा के किनारे पर बसे लोग चिंतित। प्रशासन हुआ मुस्तैद। नैनीताल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मॉल रोड इलाके में धंसी मिट्टी। सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल में कई इलाकों में भी बारिश। सबसे ज्यादा मंडी में बारिश की खबर अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश। वर्ल्ड हॉकी लीग खेलकर बेल्जियम से स्वदेश लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम का भव्य स्वागत। गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे फैंस। भारतीय हॉकी टीम का एक और दयनीय प्रदर्शन। वर्ल्ड हॉकी लीग में ग्रेट ब्रिटेन ने 5-1 से रौंदा।
भारत में मुक्केबाजों की दुर्दशा पर ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र ने जताई चिंता। कहा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए बदलूंगा देश की बॉक्सिंग की सूरत। विंबलडन में आज विलियम्स बहनों की टक्कर। लेडीज सिंगल्स के चौथे दौर में सेरेना और विलियम्स का मुकाबला। विंबलडन में आज महिलाओं के डबल्स में सानिया मिर्जा भी खेलेंगी तीसरे दौर का मैच। पुरुष युगल में लिएंडर पेस का भी आज मैच। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे अभिनेता सलमान खान। कई और सितारों की भी मौजूदगी। ट्रैफिक की वजह से सड़क से इफ्तार पार्टी तक पैदल पहुंचे सलमान खान। सलमान की एक झलक देखने को बेताब दिखे लोग। गजल के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी। पंकज उदास और शायर आलोक श्रीवास्तव का एल्बम ख्वाबों की कहानी लॉन्च। नोएडा के मॉल में लॉन्च के मौके पर मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी मौजूद। फैंस की फरमाइश पर गाने से खुद को रोक नहीं सके पंकज उदास। और मुझे लगता है कि इसके जरिए हम गज़ल के चाहने वालों तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे।